हाय कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैंसर। 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के बीच में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे। सन हमेशा हर महीने 15 या 17 के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो सन के बेसिस पे मैं ये ट्रांजिट करती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग करती हूँ क्योंकि सन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, ओहदे के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। और जिनके चार्ट में सन बहुत मजबूती से बैठे होते हैं ना, उनको ना गैस जस्ट लाइक आप पॉलिटिशियन के चार्ट में देख सकते हो कि सन उनके चार्ट में ना बहुत मजबूती से बैठे होते हैं, तो इसीलिए लोगों पे राज करते हैं। ओके, तो सन की ट्रांजिट पे सन की ट्रांजिट के बेसिस पे ये रीडिंग है। और वैसे भी अभी सन आपके सेकंड हाउस पे जा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में सेविंग नहीं हो पा रही थी तो मे भी शायद सेविंग होना चालू हो जाए। अगर आपके लाइफ में कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, ओके, तो उसमें क्लैरिटी मिल जाए। फैमिली वाइज कोई अप्स एंड डाउन चल रहे थे, फैमिली वाइज थोड़ी दूरियाँ हो गई थी, तो फैमिली वाइज क्लैरिटी मिल के फिर से करीब आ जाओ। एंड कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस से रिगार्डेड, ओके, मे बी किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई हिडन नॉलेज भी लेना चाहते हो, जैसे कि स्पिरिचुअल होना चाहते तो भी इस एक महीने के अंदर उनको कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा या फिर कोई सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि वो स्पिरिचुअल जर्नी के प्रति भी आगे बढ़ सके। ओके, तो सेकंड हाउस के रिगार्डिंग और 8th हाउस के रिगार्डिंग सन आपको ये एक महीने में रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, सेविंग नहीं हो पाती, सेविंग हो रहा है। मैं ये बोलूँगी कि तरक्की पा रहे हो, ये नहीं, अगर तरक्की भी मिलेगी तो सडन मिलेगी। अगर आपके ना सेविंग भी होगी तो सडन होगी, क्योंकि सामने 8th हाउस है। ओके, 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस सडन गेन। एंड कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी की वजह से भी आपको सडनली मनी वाइज गेन हो सकता है। ओके, तो ये एक महीना अच्छा है, सडन आपको रिजल्ट मिलेगा अपने फैमिली के रिगार्डिंग, आपके सेविंग के रिगार्डिंग, आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ओके, सो लेट्स गो टू द टैरो कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। बहुत दूर जाके गिरा है कैंसर, जस्ट अ मिनट। ओके, हो कैन यू बिलीव इट, या सी होम को रिगार्डिंग दे द में भी शायद घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है आपके। आपने देखा मैंने कितनी मेहनत किया ये कार्ड उठाने के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर कैंसर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसर। कहीं ना कहीं नो प्लेस लाइक होम। ओके, सी दिस इज़ जस्ट लाइक, अगर आप लोगों की लाइफ में भी शायद ना, दिस इज़ फॉर मी, जस्ट आप अपने आप में ना कंफर्टेबल नहीं, आप अपने आप में डिससेटिस्फैक्शन, आपकी फीलिंग बहुत अप्स एंड डाउन हो रही है अपने पर्सनैलिटी को लेके, अपने आप में या फिर घरेलू मामलों को लेके। ओके, क्योंकि यू आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि आपकी लाइफ में बेटर जॉब नहीं है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि घर नहीं है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है, रेस प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, बट दिस इज़ एक महीने, दिस इज़ योर हायर मैसेजेस। अगर आप अपनी लाइफ में ना घर में कंफर्टेबल नहीं हो, खुद में कंफर्टेबल नहीं हो, जॉब में कंफर्टेबल नहीं हो, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, तो दे द चेंज। ओके, चेंज हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फॉलो ट्रैवलर। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू गाइस, देखने की कोशिश कीजिए। ओके, आपकी लाइफ के चेंज के लिए दे द सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है। एंड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रह रहे हो। ओके, सी दिस इज़ योर कंफर्ट। आप जस्ट इमेजिन कर, क्योंकि कैंसर आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो, अपने एक अलग से दुनिया बना लेते हो किसी भी मामले में। तो जस्ट अपने कंफर्ट जोन से
बाहर निकलिए, एक्ट कीजिए। आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट, हर जगह सपोर्ट है, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, यू हील, इंस्पायर, टीच एंड इंटरटेन विद द वर्ड ऑफ राइट, ओके। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपको लोगों की लाइफ में पास्ट में आप लोगों को रिजल्ट ना मिला हो तो उस चीज़ से हील हो रहे हैं। और या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इस एक महीने के अंदर राइटिंग बुक लिखें, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लोगों को सीख दें, ओके, एंटरटेन करें, ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में, किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है लोगों को हील करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को सिखाना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को अपने बातों को अपने शब्दों से हील करना हो सकता है, ओके। बट मैं ये बोलूँगी गाइस, ये एक महीने में कैंसर आप लोगों के लाइफ में करियर और फाइनेंसेस वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो देयर इज़ अ चेंज, ओके, देयर इज़ अ चेंज। सपोर्ट आपके ऑल अराउंड है, तो देखने की कोशिश कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। वेदर वो जॉब के मामले में हो, वेदर वो फाइनेंसेस के मामलों में है। और किसी का लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को सिखाना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को इंस्पायर करना, तो किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है, ओके। सो लेट्स गो डीपर कि ये एक महीने आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है करियर फाइनेंस को लेके कैंसर। या नेचर, ये एक महीने में मे भी शायद हो सकता है। दिस इज़ योर सिचुएशन, ओके। इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू। इफ़ यू फील एंग्शियस अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ और करियर, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड एंड बी हील। जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, आप लोग एंग्जाइटी ले रहे हो करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, जॉब है तो अच्छी जॉब नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, तो मे भी शायद उसी का अनकंफर्टेबल जॉब में बैठे हो। तो अगर आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, नेचर में जाइए, ओके। एंग्जाइटी है करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, ओके, तो नेचर में जाइए ताकि आप वहाँ से आपको पीस मिले, हील मिले, और आपको अपने करियर फाइनेंस को से बाहर निकलने का आपका रास्ता दिखे, ओके। क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक। दिस इज़ योर सिचुएशन। ये बन रही है कि अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में नेगेटिविटी थी, पास्ट में आपके काम नहीं बन पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे, करियर नहीं था, जॉब नहीं था, मनी नहीं था, ओके, जो भी आपकी लाइफ में ये डिससेटिस्फाइड थे, या फिर इमोशनली आपके काम नहीं बन पा रहे थे, ओके, तो रिलीज़ कीजिए इसमें एक महीने के अंदर रिलीज़ करें उस नेगेटिविटी को, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलीज़ कर रहे हो और एफर्ट डाल रहे हो, ओके। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू जॉब लेके आ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर इंडिपेंडेंट हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आई फील कि पास के मामलों को करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज उससे ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट डालें ताकि वो अपनी लाइफ में जॉब लेके आ सके, मनी को प्रमोशन पा सके, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ यू सी सो मच टॉक्सिसिटी, सो मच सैडनेस, सो मच, बट मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट है गाइस, ताकि आप इमोशनली इंडिपेंडेंस हो सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। परिस्थिति बहुत खराब दैट्स वाई ना यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपका सपोर्ट ना ऑल अराउंड है गाइस, देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर इस एक महीने के अंदर मैं ये बोलूँगी ये एक महीने के अंदर आप लोगों के लाइफ में दिस इज़ योर सिचुएशन। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। जिस भी एरिया में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जॉब से ली गई थी, आप सेटिस्फाइड नहीं थे, नेगेटिविटी था, हार्ट ब्रेक हुआ था, ओके, तो एक महीने के अंदर आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में
सपोर्ट के जरिए जॉब पा सको, सपोर्ट के जरिए आप रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, सपोर्ट के जरिए आप इंडिपेंडेंस हो सको या फिर ग्रोथ की तरफ जा सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू हील योरसेल्फ, अपने आप में ना इस 1 महीने के अंदर आप हील हो रही हो किसी के सपोर्ट के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंस हो सको। क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट है, जेमिनी पर्सन, ओके, वो आके आपको सपोर्ट करे ताकि आपकी नेगेटिव परिस्थिति ख़त्म हो सके और अपनी लाइफ में आप मूव ऑन हो सको, ओके। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है जॉब के सिलसिले में या फिर पढ़ाई करने के सिलसिले में, पहले ना हुआ हो, तो इसीलिए इस 1 महीने के अंदर आप यहाँ पर ना जैम अपने उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, ओके, किसी के सपोर्ट के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सको, ओके। अपने कुछ लोग हो सकता है कि अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए वॉक भी करें, नेचर में जा रहे हैं, ताकि आप वहाँ से हील हो सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। तो परिस्थिति अच्छी बननी है कि अपनी उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहे हो और अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो और सपोर्ट को क्रिएट करें, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर मनी वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पर कोई जेमिनी पर्सन है जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप मनी वाइज भी इमोशनली बैलेंस करते आगे बढ़ सको, ओके। चैलेंज है लकी यू, चैलेंज है लक की। दिस इज़ योर लकी टाइम, things are turning in your favor, take advantage of this opportunity and make the most out of it, okay। चैलेंज ही आप लोगों की लाइफ में लक है गाइस, ओके। चैलेंज ही में भी शायद वैसे भी आप लोगों की ढैया चल रही है, तो लक का साथ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ओके। कैंसर, कैंसर चैलेंज है लक, ओके। चैलेंज है कहीं ना कहीं जो भी आप काम करो तो आपके फेवर में रिजल्ट आए, ओके। तो चैलेंज है लक, चैलेंज है कहीं ना कहीं डोंट वांट ईच ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर एनर्जी, ओके। चैलेंज है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, बट चैलेंज है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, चैलेंज मनी वाइज या फिर जॉब वाइज, ओके। बट यहाँ पर लक साथ नहीं दे रहा, तो वो चैलेंज है। तो एफर्ट डालते रहिए गाइस, कहीं ना कहीं सी चैलेंज है कहीं ना कहीं जस्टिस, चैलेंज है आप चाहते हो कि लाइफ आपको जस्टिस दे, लाइफ आपको लक दे, लाइफ आपको यहाँ पर बैलेंस करने का मौका दे, फ्यूचर को सेट करने का मौका दे, ओके। एंड किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है डिवोर्स, किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है प्रॉपर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ओके। तो वो चैलेंज है, सी चैलेंज है कहीं ना कहीं नई शुरुआत, पीसफुल नई शुरुआत, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंज है करियर फाइनेंस के मामलों में कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी की, कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करने की, कहीं ना कहीं पीसफुली एक नई जर्नी जॉब स्विच करने की, ओके। ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको और अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको, ओके। बट कर्मा प्ले द रोल गाइस, तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि एंजाइटी है तो नेचर में जाइएगा, वॉक कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से कोई ना कोई रिजल्ट मिले, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चैलेंज ही है लक, कर्मा एंड पीस, ताकि आप अपने फ्यूचर के को बेटर फ्यूचर बना सको, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको, हैप्पीनेस क्रिएट कर सको, ओके। तो कैंसर एफ़र्ट डालते रहेगा, क्योंकि जस्टिस ना एफ़र्ट मांगता है, मेहनत मांगता है, ताकि आप जितना मेहनत करोगे उतना यूनिवर्स आपको उतनी जल्दी आपको रिवॉर्ड देगा, ओके। चैलेंज है अपॉर्चुनिटी, चैलेंज है सपोर्ट, चैलेंज है कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना। व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ, कम्युनिकेट, या अच्छा है कि कहीं ना कहीं इस 1 महीने के अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रूथ विल शो यू authenticity and expression, you have a talent in the communication field। तो ये 1 महीने के अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, एंड किसी का टैलेंट हो कम्युनिकेशन फील्ड में, तो वहाँ पर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको, ओके। दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल, ताकि वो अपनी लाइफ में सेविंग कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ में
सिक्योर लाइफ बना सके, इंडिपेंडेंट हो सके। तो मैं बोलूँगी कि इस एक महीने के अंदर ना कुछ लोग हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके 5th हाउस 2nd हाउस में सन जा रहे हैं। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी का जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा है तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टी खरीद भी ले, बेच भी ले, तो वो मैनिफेस्ट करे, खरीदना बेचना हो। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई आईटी फील्ड में जाना चाहता हो तो कम्युनिकेशन करे ताकि आईटी फील्ड में जाके वो कंफर्टेबल हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव चेंज, इंडिपेंडेंसी, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, लाइफ में पीसफुली मूव ऑन होना। ओके, कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने सिक्योर लाइफ बना रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं घर प्रॉपर्टी सेलिंग या बाइंग कर रहे हैं। कुछ लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी आए, उनके लाइफ में कोई सोल्यूशन आए, उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, बैलेंस करें, इंडिपेंडेंट हो। ओके, या फिर कुछ लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी का टैलेंट बातचीत करना हो तो उसमें कंफर्टेबल हो, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करें एक कंफर्टेबल लाइफ, पॉजिटिव चेंज, सक्सेसफुली मूव ऑन, रीयूनियन। तो कुछ लोग हो सकता है इस एक महीने में ट्रैवल भी कर रहे हैं किसी भी सिलसिले में, प्रॉपर्टी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या फिर रिलोकेट होने के सिलसिले में। ओके, तो आप बोलोगे कि मैनिफेस्ट में आपके लाइफ में कोई ऑफर है, यस, अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, पीस लेके आने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी, इस महीने एक महीने के अंदर आप हिडन पोर्शन में बैलेंस लेके आ रहे हो। ओके, अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, एंड इट सेज योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन, थिंग माइट बी beyond your control, but you have control over yourself. Relax and rejuvenate, renew. कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की अभी सिचुएशन फ़िलहाल अच्छी नहीं चल रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप में पीस लेके आके, रिलैक्स करके। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, सी पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, रीबर्थ हो सको, पास्ट को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में फ्यूचर को एक्सेप्ट कर सको, फ्यूचर को वेलकम कर सको। ओके, वेदर वो जॉब में हो या फिर मनी वाइज हो, सी फ्यूचर को एक्सेप्ट कर सको। 2 मेजर आर्कनास, अपने विशेस को पूरा कर सको। ओके, वाओ। तो मैं ये बोलूँगी सी दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ओके, सी हिडन पोजीशन में भी शायद हो सकता है कि आप अपने सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पा रहे हो, तो मनी वाइज हो या फिर जॉब वाइज हो, बट अपने आप को इस हिडन पोजीशन में पहले अपने आप को काम कर रहे हो, अपने आप को पीस लेके आ रहे हो, पीस अपने आप में पीस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पीसफुल चेंजेस लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, कंफर्टेबल लाइफ बना सको और राइज अप हो सको। ओके, अपने विशेष की तरफ पहुंच सको। ओके, एंड एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, लोगों के साथ में कनेक्ट हो सको, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, वेदर वो करियर वाइज हो या फिर ग्रोथ वाइज हो, मनी वाइज हो। सी हिडन पोजीशन में करियर और फाइनेंस को लेके आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, चेंज आ रहा है, आप रीबर्थ हो रहे हो, आप अपने ड्रीम जॉब की तरफ बढ़ रहे हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपने कम्युनिकेशन टैलेंट के जरिए, लोगों के जरिए, ओके, आप अपने विशेष की तरफ बढ़ रहे हो, राइज अप हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अगर आपको पास्ट में हर्ट हुआ तो उससे हील होके मूवमेंट हो रहा है। ओके, बेटर जॉब मिल रहा है, मनी वाइज अगर प्रॉब्लम चाहते कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मनी को मैनेज कर सको। कोई एक्यूरियस पर्सन हो सकता है या फिर कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो सकता है। ओके, साइन वाइज देखा जाए तो हिडन पोजीशन में आप अपनी लाइफ में कामनेस लेके आ रहे हो। ओके, ये कामनेस कब होता है? जब हमारे परिस्थितियाँ ठीक होने लगती है, तब हमारी लाइफ में पीस आता है, राइट। तो आप बोलोगे कि हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में जॉब है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। क्यों लेके आ रहे हो? जब आपके हाथ में जॉब होगा तभी तो चेंजेस लेके आओगे, राइट, तभी तो आपके विश कम ट्रू होंगे। जॉब भी है, मनी वाइज सपोर्ट भी है। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। मार्केटिंग,
एंड कुछ लोग हो सकता है कि मार्केट के फील्ड में हो, ओके। अगर मार्केटिंग के फील्ड में हो तो कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल रहा है। you are good at promotion, apply different marketing strategy to grow your business and continue to innovate to attract more sales, okay। तो आउटकम में यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अगर मार्केटिंग फील्ड में हो तो और भी ज़्यादा प्लानिंग करके काम कीजिए ताकि आपको ग्रोथ मिले, ओके। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि इस एक महीने में सी देयर द ग्रोथ, ओके। जॉब वाइज प्रमोशन मिल रहा है, जॉब वाइज ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो रहे हो, कहीं ना कहीं अबंडेंट हो रहे हो। सी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में जो भी चला गया था वैल्यूबल चीज़ें आप लोगों की लाइफ में फिर से आपको इन अनदर फॉर्म में वापस मिल रहा है, ओके। क्योंकि आउटकम में यहाँ पर प्रमोशन मिल रहा है, आउटकम में यहाँ पर ग्रोथ मिल रहा है, आउटकम में यहाँ पर क्योंकि लक आपके फेवर में है यहाँ पर। हाँ, चैलेंज लक है, बट आउटकम में एंड ऑफ द में भी शायद सितंबर एंड तक आपको लक का पहिया आपके फेवर में हो रहा है, तो इसीलिए आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में भी शायद आपकी ना जॉब चली गई थी, मनी लॉस हो गया था, घर चला गया था, प्रॉपर्टी लॉस हो गया था, किसी ने धोखा दे दिया था, ओके। बट उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो इस एक महीने के अंदर, क्योंकि लक आपके फेवर में है, ग्रोथ की तरफ जा रहे, प्रमोशन हो रहा है एंड कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि लक आपके फेवर में है गाइस, लक आपके फेवर में है एंड कहीं ना कहीं कनेक्शन के जरिए आप अपनी लाइफ में कमिटेड हो रहे हो। मे भी शायद कोई पार्टनर आपके लाइफ में मिल रहा है, सोशल नेटवर्किंग के जरिए आप सक्सेसफुल हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, लार्ज ग्रुप सर्कल में एंटर कर रहे हो, लोगों के साथ मिल के अपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, टीम वर्क होके काम कर रहे हो, ओके। तो मैं वन लाइन ये बोलना चाहूँगी कैंसर, आउटकम में आप लोगों की लाइफ में पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है, चीट हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर आपकी वैल्यूबल चीज़ें चली गई थी, इस एक महीने के अंदर आपको वो एक गुड फॉर्म में रिटर्न में मिल रहा है, ओके। वेदर वो लोगों के जरिए हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी के जरिए हो, वेदर वो सही समय के जरिए हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड है तो कोई सपोर्ट भी मिल रहा है ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, प्रमोशन भी मिल रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। तो जस्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, स्टैंड अलोन, there is an opportunity to do things on your own, okay। you have done project that have lead you to become independent, financial freedom is your, okay। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अकेले में काफ़ी हो, कि इंडिपेंडेंटली हर एक मामलों को फेस करने के लिए रेडी हो। there is an opportunity to do things, आप अपने आप में ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए काबिल हो, ओके, वर्दी हो। तो जस्ट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिएगा, ठीक, कहीं ना कहीं एक्ट कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप इज़ रिवर्स, इसमें भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग एक्ट करने से डरते हो, जॉब से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हो, ओके। सी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हैप्पी होने से डरते हो। तो सी, फोर ऑफ सोर्स, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। आप लोगों के लाइफ में लैक ऑफ समथिंग तो है, मनी वाइज इशू चल रही है, जॉब वाइज प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इशू चल रही है, बट कहीं ना कहीं आप एक्ट नहीं कर पा रहे, ओके। ठीक, एक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्ट नहीं कर पा रहे हो और अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर नहीं लिख पा रहे हो। एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, मनी वाइज अच्छा मनी जॉब, जैसे कि जॉब है, अच्छी इनकम आपको वहाँ से मिल सके और आप अपनी लाइफ के एक नई स्टोरी को लिख सको, ओके। तो यू वर्दी गाइस, तो स्टैंड लीजिए एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, एक्ट कीजिए, क्योंकि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप एक्ट नहीं कर पा रहे, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो एक्ट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, ताकि आपकी लाइफ में रिवॉर्डेड हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने एफर्ट के ज़रिए
इंडिपेंडेंस रिजल्ट लेके आ सको। ओके कैंसर, अच्छी एनर्जी है। तो गाइज अगर पहले लक आपको लक का सहारा नहीं मिला था तो इस एक महीने के अंदर आप खुद ही लक क्रिएट कर सकते हो अपने एफर्ट के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, अपने कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकल के अपनी लाइफ में लक क्रिएट कर सकते हो और ग्रोथ की तरफ जा सकते हो, प्रमोशन पा सकते हो एंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो क्रिएट कीजिएगा इस, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में आप यहाँ पर हील हो रहे हो किसी के सपोर्ट के ज़रिए। ओके एंड अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो एफर्ट डालते हुए। तो एफर्ट डालिए ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके एंड दिस योर गाइडेंस, कट योर कोड। सी Archangel Michael to clear any old attachment to fear that stem from past relationship, freeing you from destructive pattern. Okay, this is the card of guys Archangel Michael ना यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं आपका रास्ता। ओके पास्ट के ओल्ड थिंकिंग से, पास्ट के नेगेटिविटी से, पास्ट के आइडियाज से, पास्ट के ओल्ड थिंकिंग पैटर्न से यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कट कीजिए, लेट गो कीजिए। ओके स्टैंड लीजिए, एक्ट कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है उसको ख़त्म करके, बोलते हैं ना लो कॉन्फिडेंट पैटर्न है उसको ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर सको। ओके ठीक, हर एक मामलों को फेस कर सको। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं आप ना ऑब्जर्व ही कर रहे हो, वॉच ही कर रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके ड्रीम है ना वो ना प्रैक्टिकल प्लान चाहते हैं, एक्ट चाहते हैं, तो एक्ट कीजिए। ओके शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड सी, कहीं ना कहीं फुल मून इन एक्यूरियस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि से यहाँ पर आप एक्ट नहीं कर पा रहे, ओवरऑल एनर्जी में एक्ट करना है ताकि आपके लाइफ में आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो सके, आपके ड्रीम रियलिटी में बदल सके। ओके ताकि आपको सक्सेस मिले, ताकि आपको आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो सके। ओके तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते, दिस इज योर गाइडेंस गाइस। आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी ड्रीम है, वो प्रैक्टिकल प्लान चाहते हैं, वो रियलिटी चाहते हैं, एक्ट करना चाहते हैं, तो एक्ट कीजिए। ओके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।